Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8th proportional reasoning chapter 7 from page number 176, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A crane of height 155 centimeter has its neck and the rest of the body in the ratio 4:6. For your height, if your neck and the rest of the body also had this ratio, how tall would your neck be? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कई बार बच्चे क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको एक क्रेन का हाइट दिया हुआ है और उसका नेक एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी का रेशियो दिया है 4:6 एंड आपसे कहा है कि अगर आपकी हाइट जो भी है उसके लिए नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का सेम रेशियो हो, मीन्स 4:6 का ही रेशियो हो। सो हाउ टॉल वुड योर नेक बी? तो आपकी नेक कितनी टॉल होगी? यहाँ पे आपसे आपका पूछा है, क्रेन का नहीं पूछा है। ओके, तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि वो क्रेन का जो नेक का साइज है सेंटीमीटर में वो निकाल देते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं द रेशियो 4:6। ओके, नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का रेशियो कितना है? 4:6। अब सपोज आपकी हाइट, हम यहाँ पे क्रेन का हाइट 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सपोज आपका हाइट हम ले लेते हैं 165 सेंटीमीटर। सो सपोज माय हाइट 65 सेंटीमीटर एंड, और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका भी जो नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का रेशियो है वो 4:6 का ही है एंड द रेशियो इज नेक एंड द 4:6। रेशियो जो है वो नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का क्या है? 4:6। तो देखिए 4:6 का रेशियो है, तो अगर हम सम ऑफ रेशियो करते हैं मीन्स टोटल पार्ट्स, तो 4 + 6 टोटल 10 पार्ट्स हो जाते हैं। सो देयरफॉर हाइट ऑफ माय नेक विल बी। अभी देखिए हमें नेक के लिए पता करना है, तो नेक का रेशियो कितना दिया है? 4, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे? टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स हो गए आपके 4 + 6 10, और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 165 सेंटीमीटर से। ओके, क्योंकि हमने हाइट कितनी ली है? 165 सेंटीमीटर। तो देखिए 4, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 165, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। यहाँ पे हम 5 से कट करेंगे, 5 × 3 = 15, अगेन 5 × 3 = 15। So we will do 2 multiplied by 33 centimeter and the answer will be 66 centimeter। तो जो कि वो कितनी होगी? 66 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है और समझ में आया है। यहाँ पे आपको आपका नेक पूछा था, हाउ टॉल वुड योर नेक बी? 66 सेंटीमीटर टॉल। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। An ancient problem from Lilavati. At that time, weights were measured in a unit named palas and niskas was a unit of money. If 2.5 palas of saffron cost 3/7 niskas, oh expert businessman, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 niskas। में कहा है कि ये आपको एक एंशियंट प्रॉब्लम दी है लीलावती से, जिसमें पहले वेट जो मेजर किया जाता था उसका यूनिट होता था पलास और मनी के लिए यूनिट होता था निस्कास। ओके, वेट के लिए यूनिट होता था पलास और मनी के लिए यूनिट होता था निस्कास। सो इफ 2.5 पलास ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट 3/7 निस्कास, मीन्स अगर आपने 2.5 पलास परचेस किया है तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है? 3/7 निस्कास। सो आपको क्या बताना है? बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बोट फॉर 9 निस्कास, कि अगर आपके पास 9 निस्कास है तो आप कितना सेफ्रॉन का क्वांटिटी जो है वो खरीद
सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जितना टिपिकल दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे है, देखिए यहाँ पे 2.5 पलास का कॉस्ट जो है वो 3/7 निष्कास है। ओके, अब आपसे पूछा है कि आप 9 निष्कास में कितना पलाश खरीद सकते हैं। सो ऑलरेडी 9 निष्कास जो है वो 3/7 निष्कास से ज्यादा है, तो अगर निष्कास ज्यादा होगा तो पलाश भी ज्यादा आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती है, एक इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन है वो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 2.5 पलास। 2.5 पलास का कॉस्ट कितना है, 3/7 निष्कास। 2.5 पलास का कॉस्ट हमें गिवन है 3/7 निष्कास। तो देखिए 2.5 पलास को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 पलास को, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/2 पलास। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना आता होगा। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और उसमें न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5/2। सो हमने 2.5 पलास को 5/2 पलास में चेंज कर लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5/2 पलास हम कितने में परचेज करते हैं, 3/7 निष्कास में परचेज करते हैं। तो लेट अस फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पलास। स्टेप 1 होगा हमारा फाइंड पलास का कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए 3/7 डिवाइडेड बाय 5/2, क्योंकि हमने टोटल कितना पे किया है, 3/7 निष्कास, और उससे हमें 5/2 पलास मिला है। सो 3/7 डिवाइडेड बाय 5/2। अब देखिए 3/7 एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा 2/5। सो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35। सो आंसर मुझे मिलेगा 6/35 निष्कास। मीन्स जो मेरा एक पलास है उसकी कॉस्ट क्या है, 6/35 निष्कास। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास 9 निष्कास है तो मैं कितना सेफ्रॉन का क्वांटिटी ले सकती हूँ। ओके, सो पलास फॉर 9 निष्कास मीन्स अगर मेरे पास 9 निष्कास है तो मैं कितना परचेस कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू 9 को डिवाइड करेंगे, 9 निष्कास है हमारे पास टोटल, उसको हम डिवाइड करेंगे 6/35 से। ओके, 6/35 से, क्योंकि हमारा एक पलास का कॉस्ट है 6/35 और हमारे पास टोटल 9 निष्कास है, तो हम कितना पलास बॉट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये 35 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 9 एंड 3 2 जा 6, तो ये हुआ 3 × 35 डिवाइडेड बाय 2। सो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 105 डिवाइडेड बाय 2। अब 105 डिवाइडेड बाय 2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए 105 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 52.5 मीन्स 52.5 पलास ऑफ सेफ्रॉन, 2.5 पलास ऑफ सेफ्रॉन कैन बी bought from 9 निष्कास। ओके, अगर आपके पास 9 निष्कास है तो आप 52.5 पलास ऑफ सेफ्रॉन खरीद
सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. Herman is a 1-year-old girl. Her elder brother is 5 years old. What will be Herman's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? तो सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा है कि हरमन जो है वो एक 1-year-old गर्ल है और उसका जो बड़ा भाई है वो 5-year-old है। अब वो कह रहे हैं कि हरमन की एज और उसके ब्रदर की एज का जो रेशियो है वो 1:2 जो है वो कब होगा। उस वक्त हरमन की एज जो है वो कितनी होगी जब उसकी और उसकी ब्रदर की एज का रेशियो कितना हो जाए 1:2। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स हरमन्स x years। देखिए हमें नहीं पता कि कितने सालों बाद हरमन की एज और उसके ब्रदर की एज का रेशियो जो है वो 1:2 हो जाएगा। मींस उस वक्त हरमन की एज कितनी होगी। तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट्स हरमन्स एज आफ्टर x ईयर्स, कि x ईयर्स बाद हरमन्स की एज कितनी होगी। तो देखिए हरमन की अभी एज 1 है, 1 ईयर है, तो उसमें हम x ईयर्स प्लस कर देते हैं 1 + x। और इसी तरह उसके ब्रदर की एज कितनी होगी। ब्रदर्स एज आफ्टर x ईयर्स। तो देखिए ब्रदर की अभी एज 5 है तो उसमें भी हम x को ऐड कर देंगे। ओके, अब हमें गिवन रेशियो कितना दिया है, उन्होंने 1:2 का रेशियो होना चाहिए हरमन की एज और ब्रदर की एज का। सो गिवन रेशियो हमें दिया है हरमन्स एज एंड ब्रदर्स एज। रेशियो दिया है 1:2 का रेशियो मींस 1/2। अभी देखिए हरमन का एज है 1 + x और ब्रदर का एज है 5 + x इज इक्वल टू 1/2। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ओके, सो 2 1 + x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 + x। अभी देखिए 2 1 = 2 प्लस 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, 2 1 = 2, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ 2x, बीच में प्लस 5 1 = 5 एंड प्लस x। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए x को हम x के पास ले जाएंगे और नंबर को नंबर के पास। ओके, सो देखिए ये हो जाएगा 2x - x और ये जो 5 है ये यही रहेगा, ये प्लस का 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस का x इक्वल के इस साइड जाके माइनस हो गया है और ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया है। 2x में से x गया आपका x बचा, 5 में से 2 गया आपका 3 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3। तो अभी हरमन की एज क्या थी 1 + x। सो देखिए हरमन एज प्लस x मीन्स आपका कितना हो गया 1 + 3 4 इयर्स। अब देखिए ब्रदर एज हमने लिया था 5 + x, 5x का वैल्यू हमें 3 मिला है मीन्स 8 इयर्स। अभी देखिए हरमन की एज 4 इयर्स है और ब्रदर की एज 8 इयर्स है। 4/8 इज इक्वल टू, जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 = 4, 4 2 = 8। ये देखिए 4 1 = 4, 4 2 = 8। 1:2 का रेशियो आ गया है। सो 1:2 का रेशियो कब आएगा। What will be Herman's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? So Herman's age will be 4 years. Okay. Will be 4 years. I hope dear students आपको क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।